एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार मेरे पास कमेंट आया कि सर हमें स्प्रिंग के बारे में बताइए। जब हम अपने टूल में स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्टीपर प्लेट के नीचे हुआ या इंजेक्टर के पीछे हुआ, तो हम जो भी स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं अपने टूल डाइयों में, वो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं कि हमें स्प्रिंग कितनी बड़ी यानी किस हाइट की लगानी चाहिए। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग को किस से डिसाइड करें कि भाई हमें स्प्रिंग जो लगानी है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, इस वीडियो में हम स्प्रिंग के फोर्स पे यानी स्प्रिंग के लोड के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। नहीं तो आप लोग सोच रहे हो कि स्प्रिंग के लोड, बिल्कुल नहीं बात करने वाले हैं। सिर्फ हमें ये डिसाइड करना है कि हम जो भी टूल बना रहे हैं उसके अंदर जो भी हम स्प्रिंग इस्तेमाल करेंगे, तो हमें स्प्रिंग किस हाइट की लेनी है ताकि हमारा टूल जब भी प्रेस पे लगे तो टूल डेड ना करे। कई बार आपने देखा होगा इस चीज़ों को कि आप चाल बढ़ाते हैं, जब भी आप अपना टूल लगवाते हैं और प्रेस पे चाल बढ़वाते हैं, कई बार स्प्रिंग डेड कर जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपकी डाई फंस जाती है। कई बार ऐसा भी देखा, उसकी वजह से कई बार नुकसान भी हो जाता है, जैसे कि पंच वगैरह टूट जाना, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है सिर्फ इसकी वजह से कि आपकी स्प्रिंग डेड कर गई, क्योंकि आपने कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाया था। आपको ये नहीं पता चल पाया कि मुझे स्प्रिंग जो लगानी है वो किस हाइट की लगानी है ताकि मेरा पीस भी कट जाए, यानी मेरा कंपोनेंट भी कट जाए, यानी मेरा कंपोनेंट पंचिंग हो जाए, या ब्लैंक वाली है ब्लैंक हो जाए, जो भी काम है आपका काम हो जाए, लेकिन आपकी स्प्रिंग तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि यार किस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। मैंने एक टूल नहीं, मैंने कई सारे टूल बनाया होगा जिसमें आप लोगों ने स्प्रिंग को लगाते हुए देखा, इसलिए आप लोगों ने कमेंट भी किया। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। तो इसको समझने के लिए चलिए सब बोर्ड पे समझते हैं, इसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकली सब कुछ दिखा दूंगा आप लोगों को। तो वीडियो में तो जरूर बने रहिए दोस्तों। वीडियो में ऐसा ना हो कि आप स्किप कर चले जाइए तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए फिर मेरे पास कमेंट मत करिएगा, क्योंकि जब वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे फिर अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप लोग ये समझ के बात करेंगे कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ देख लिया, मुझसे ये चीज़ रह गया है, ये चीज़ मुझे और जानना है। तो प्लीज़ वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो स्वागत है आप लोगों का नई वीडियो में यार। फिर चलिए नई वीडियो को करते हैं फटाफट शुरू। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई हम स्प्रिंग कहाँ लगाते हैं, तो किस तरह की कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन चाहे आपका इंजेक्टर के पीछे हुआ या स्टीपर प्लेट के नीचे हुआ, दोनों जगह सेम चलता है। तो अभी चलता क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एक बार बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल समझेंगे तो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए मान लीजिए कि आप स्टीपर प्लेट के नीचे लगा रहे हैं, मोस्टली ज़्यादा स्टीपर प्लेट के नीचे ही लगती है। अगर कंपाउंड टूल है तो इंजेक्टर के पीछे भी लगती है, स्टीपर प्लेट के नीचे ही लगती है। तो चलिए एक बार मान लीजिए हमारा ये टॉप हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, ये हमारा टॉप हो गया, ठीक है। ये तो अपना टॉप हो गया। अभी जब टॉप हो गया तो यहाँ से मान लीजिए आपकी पंच प्लेट हो गई है, ये आपकी पंच प्लेट हो गई, ठीक है। ये टॉप हो गया, ये पंच प्लेट हो गई। अब इसमें से आपने मान लीजिए कोई पंच आ रहा है आपका, तो दोस्तों देखिए समझ लेते हैं हम एग्जांपल के साथ। जैसे कि हमारा ये टॉप हो गया आपका, ये आपका पंच प्लेट हो गया और ये स्टीपर प्लेट हो गई। अब हमें स्प्रिंग कहाँ लगानी होती है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें स्प्रिंग लगानी होती है, ठीक है। जैसे हमको मान लीजिए कि अपनी स्प्रिंग कुछ इस तरीके से आती है। मान लीजिए ये अपनी स्प्रिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पर स्प्रिंग आ जाएगी कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर स्प्रिंग आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अभी अपनी स्प्रिंग आनी है, यहाँ पे आपको स्प्रिंग लगानी तो है, लेकिन अब स्प्रिंग आप किस तरीके से लगाएंगे, कितनी हाइट लगाएंगे, सबसे ज़्यादा जरूरी ये हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे हैं। कि देखिए सबसे पहली बात तो ये हाइट क्या है, इसको समझते हैं कि ये हाइट हमारी क्या है। और अब यहाँ पर क्या कहाँ, देखिए ये मेंटेन कैसे किया जाएगा, सबसे पहले इसको समझ लीजिए मेंटेन कैसे किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि आप ध्यान रखिए, जो आपका पंच होगा, ये आपका पंच है, ये आपका पंच है, ठीक है। ये पंच आपके स्टीपर प्लेट से हमेशा चाहे 0.1, 0.2, चाहे 0.5, 1 मिलीमीटर तक आप नीचे रखते हैं। ध्यान रखना, ये हमेशा अंदर रहेगा, स्टीपर प्लेट बाहर रहेगी। अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं कि बाहर नहीं रखते हैं, तो इस फेस को बिल्कुल बराबर रखेंगे। यानी कि अगर आपका ये पंच आता है ऐसे, तो ये स्टीपर प्लेट आपकी ऐसे आएगी, ठीक है। तो स्टीपर प्लेट और पंच प्लेट बिल्कुल बराबर रह सकता है, स्टीपर प्लेट बाहर रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं सोचता कि आपको पंच बाहर रहे। पंच बाहर रहने पर क्या प्रॉब्लम आएगी, जो आपकी ये सीट है, जैसे कि आपके पास ये सीट आती है, ये सीट होगी, तो सबसे पहले पंच क्या करेगा, सीट को काटेगा। जब काटेगा तो स्टीपर प्लेट का कोई फायदा नहीं हुआ। स्टीपर प्लेट का तो मेन काम तो ये है कि पंच को सीधा रखे अलाइनमेंट के साथ साथ, उसके साथ सबसे पहले आए सीट को दबाए। पहले आएगी ये स्टीपर प्लेट आएगी, पहले सीट को दबाएगी, फिर सीट जैसे दबेगी स्टीपर प्लेट से,
स्टीपर प्लेट जैसे सीट को दबाएगी उसके बाद क्या होगा, ये स्टीपर प्लेट अंदर जाएगी और पंच ऊपर से नीचे आएगा। कौन करेगा ये सब काम? ये सब काम स्प्रिंग करेगी। स्प्रिंग जब दबेगी स्टीपर प्लेट अंदर जाएगी और पंच बाहर आएगा, तो उस समय क्या होगा? तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, आप समझ लीजिए, हमेशा ध्यान रखिए, स्टीपर प्लेट पंच है आपका जो स्टीपर प्लेट है, स्टीपर प्लेट हमेशा बाहर होनी चाहिए, चाहे वो 0.2, 0.1 या 1 मिलीमीटर रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप बराबर रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अगर पंच को बाहर रखा तो स्टीपर प्लेट का कोई फायदा नहीं है। स्टीपर प्लेट का मेन काम होता है कि पहले सीट को दबाए फिर कंपोनेंट को काटे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो आप चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, इसको समझते हैं इस तरीके से। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आपने स्टीपर प्लेट से पंच को 1 मिलीमीटर अंदर रखा, ठीक है, 1 mm आपने इसको अंदर रखा, ठीक है, ये आपका 1 mm आपने अंदर रखा, एक तो ये हो गया आपका, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी जो सीट है, सीट की थिकनेस कितनी है, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपका सीट की थिकनेस है 5 मिलीमीटर, तो यहाँ पर 5 और ऐड करिए, +5, ठीक है, 1 + 5, 1 mm तो आपका स्टीपर प्लेट का हो गया, जो कि पंच आपका अंदर है 1 मिलीमीटर, तो आपने 1 यहाँ ऐड किया, 5 मिलीमीटर आपकी सीट की थिकनेस है, यानी कि आपको 5 प्लस कर लिया, ठीक है। ये तो आपका ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये है, आपको जानते ही होंगे कि जब भी अगर आपके डाई में जब भी कोई स्क्रैप होता है, जैसे ये कोई स्क्रैप होता है, मान लीजिए कि अगर आपका ये स्क्रैप ऐसे गिरेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये स्क्रैप हमेशा 2-3 मिलीमीटर हमेशा डाई के नीचे होता है। क्यों होता है आप जानते, ऐसा तो नहीं है ना आपने बिल्कुल रखा, पंच काट दिया, बस 2 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर आप नीचे रखते हैं चाल बढ़ा के, ताकि जो पंच आपका अंदर जाता है स्क्रैप नीचे गिरता चला जाता है, नीचे गिरता चला जाता है, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप। क्यों? क्योंकि आपने चाल बढ़ा दी है, ठीक है, क्योंकि वो पंच आपका स्क्रैप को नीचे लेके जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, आपने कम से कम 2 से 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर तो आपको रखना ही रखना है, जिसे आप कहते हैं कि जो आपका स्क्रैप है वो डाई में 2 मिलीमीटर नीचे तक जाएगा, उसके बाद से ऐसे गिरता चला जाएगा। ऐसा नहीं है आपने डाई में मतलब पंच कर दिया बिल्कुल बराबर रहा या ऊपर निकल रहा था, ऐसा नहीं करना ना आपको, आपका तो स्क्रैप नीचे जाना है, तो आप कम से कम 2 मिलीमीटर पंच को नीचे तक दबाएंगे ताकि स्क्रैप आपका नीचे जाए। तो इसमें हम +2 और कर देते हैं, ठीक है, 2 mm हमने और प्लस कर दिया, ठीक है। एक चीज क्लियर होगा, 5 mm आपकी सीट है, 1 mm आपका स्टीपर प्लेट बाहर है, 2 mm आपका पंच और अंदर जा रहा है डाई में स्क्रैप को गिराने के लिए, ठीक है। तो टोटल क्या बन गया आपका, ये देखिए, एक बार इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद बताते हैं क्या है। देखिए 5 2 7 1 8, यानी कि बराबर करें इसको हम 8 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर तो आपको वो साइज चाहिए जो कि इसमें लगना है, ठीक है। 8 मिलीमीटर की जो स्प्रिंग आपकी दबनी चाहिए वो 8 मिलीमीटर, लेकिन उसके बाद भी कम से कम 2 mm आप और इसको एक्स्ट्रा लेके चलिए। अब 2 mm क्यों लेके चलिए, जहां हमने इसको 2 को ऐड किया, 2 ऐड किस लिए किया था कि हमारा स्क्रैप नीचे जाएगा। हो सकता है कि ऑपरेटर गलती से चाल और ज़्यादा बढ़ा दे, ठीक है, आपने डेड स्टॉक या डेड स्टॉपर कुछ नहीं लगा रखा है, उस कंडीशन में अगर ऑपरेटर ने चाल को ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपका क्या होगा, स्प्रिंग डेड कर जाएंगे ना। उस कंडीशन में आप कम से कम 2 मिलीमीटर और प्लस लेके चलिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर हो गया ना आपका। यहाँ पे 10 मिलीमीटर क्यों हुआ, यहाँ पे देखिए 1 मिलीमीटर स्टीपर प्लेट का, 5 मिलीमीटर आपकी सीट की थिकनेस जो आपका कंपोनेंट जो कटने वाला है, 2 मिलीमीटर आपका क्या था जो स्क्रैप अंदर जाएगा, टोटल 8 मिलीमीटर हो गया। 2 मिलीमीटर हमने एक्स्ट्रा और ले लिया ताकि हमारी स्प्रिंग डेड ना कर जाए। बाय द वे हो सकता है बंदे ने चाल ज़्यादा बढ़ा दी, इस वजह से हमें कम से कम 2 मिलीमीटर और एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो हमारे पास कितना होना चाहिए, कम से कम 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर होना चाहिए। इससे कम में भी काम चल जाएगा, लेकिन 10 मिलीमीटर है तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, जिससे कि अगर ऑपरेटर गलती भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आपको क्या चाहिए, अब ध्यान रखिए, आपके पास मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग मान लीजिए आपके पास 50 मिलीमीटर की, ठीक है, ये स्प्रिंग है आपके पास, ये 50 मिलीमीटर की। यहाँ से अगर इसकी टोटल लेंथ बात करें तो ये 50 mm है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 50 mm है, कोई दिक्कत नहीं है। कब है, जब ये बिल्कुल ओपन है, खुली हुई है, ठीक है, जब खुली हुई है, जैसे खुली हुई है स्प्रिंग, तब तो ये 50 मिलीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन जब इसको हम दबाएंगे, जब इसको हम दबा के देखेंगे, मतलब डेड करके देखेंगे, तो दबती कितनी है, ये तो भाई खुला हुआ साइज है, ठीक है, खुला हुआ साइज है। तो अभी दबने के बाद इसका साइज क्या होना चाहिए, दबने के बाद इसका साइज 40 मिलीमीटर होना चाहिए। 40 क्यों होना चाहिए, हमने यहाँ पे 10 निकाला था, 10 साइज निकाला जो हमें चाहिए, तो कम से कम 50 वाली स्प्रिंग 40 दबनी चाहिए। तो उस स्प्रिंग को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उस स्प्रिंग को यहाँ पे लगा सकते हैं,
लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिए, आपने यहाँ पे 50 की स्प्रिंग लगाई तो 40 हमने टोटल कैलकुलेशन कर रखा था, तो 1 मिलीमीटर कम से कम एक्स्ट्रा रहेगा ताकि दबने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा था कि 10 से कम ना रहे, 10 से ज़्यादा रहे। अब मान लीजिए अगर आपने 50 की स्प्रिंग यहाँ पे लगा दी, ठीक है, और आपने इसको पहले से इसको दबा दिया। पहले से क्यों दबाया? आपने स्टीपर प्लेट को ऐसे टाइट किया, स्टीपर प्लेट को, और अंदर तरफ दबाया। जब आपने दबाया तो ध्यान रखिए, तो आपने 1 मिलीमीटर दबा दिया तो 1 मिलीमीटर आपकी कम हो चुकी है। उसके बाद आपने जो कैलकुलेशन किया 10 मिलीमीटर का, तो 11 मिलीमीटर चाहिए ना। तो इसलिए 10 कम से कम 10 चाहिए, 10 से ज़्यादा चाहिए, ताकि उसकी जो टोटल लेंथ चाल है जो दबनी चाहिए वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा दबनी चाहिए। तो 10 तो आप रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 से 11-12 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 तो कम से कम चाहिए, ठीक है। ये आपकी सेफ्टी के लिए। अगर 10 की जगह अगर आप 8 रख रहे थे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 8 में आपके पास डेड स्टॉक होना चाहिए, डेड स्टॉपर जिसे बोलते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहा तो ऑपरेटर ने चाल बढ़ाई तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। उस कंडीशन में आपका 8 भी सही है और 10 भी सही है। 10 आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप इतना आपको सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 50 था, ये 40 था। अब इस स्प्रिंग को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हो सकता है आपकी स्प्रिंग ये 50 की हो, ठीक है। अगर ये 50 की स्प्रिंग हो, दबने के बाद अगर ये 45 आती है, ठीक है, अगर 45 आई तो आपके पास चाल, जिसे हम बोलते हैं चाल, स्प्रिंग की चाल, तो चाल आपको क्या मिली? सिर्फ 5 मिलीमीटर। क्या मिली? सिर्फ 5 mm। वो आपके काम की तो नहीं है। 5 mm को तो आपको सीट है भाई, 5 mm तो पंच तो सीट के अंदर से जाएगा जब तो पास होगा। तो भाई अगर 5 मिलीमीटर का सीट के अंदर से जब जाएगा पंच तभी तो पास होगा। जब पास होगा तो इसका मतलब 5 मिलीमीटर तो आपके सीट ही खा गई। तो फिर जो स्टीपर प्लेट के अंदर आपका पंच रहेगा, पहले 1 मिलीमीटर यहाँ बाहर आएगा, 5 मिलीमीटर सीट के अंदर जाएगा, 6 मिलीमीटर हो गया, 2 मिलीमीटर कम से कम डाई के अंदर जाएगा स्क्रैप को नीचे ले जाने के लिए, 5 2 7, 1 मिलीमीटर, ये 8 मिलीमीटर तो यही होता है। तो भाई आपकी अगर 45 दबती है स्प्रिंग तो फिर कोई फायदा नहीं ना इस स्प्रिंग का। तो सिंपल से आप कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से कर लेंगे। देखिए अब 5 मिलीमीटर सीट का ये तो कंफर्म है, 2 मिलीमीटर आप नीचे ले रहे भी कंफर्म। हो सकता है कि आपने स्टीपर बिल्कुल बराबर रख लिया तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो स्प्रिंग के कैलकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कैलकुलेशन यहाँ पर आपने 5 मिलीमीटर ऊपर रख दिया, ठीक है, पंच 5 मिलीमीटर अंदर है आपका स्टीपर प्लेट से, ठीक है, 5 मिलीमीटर तो आपने अंदर रख लिया। फिर आपने सोचा कि नहीं यार चलिए हमने 10 की स्प्रिंग लगा दी है, 10 मिलीमीटर चाल है स्प्रिंग में, लगा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो भाई काम कहाँ से हो जाएगा आपका? क्योंकि आपने 5 मिलीमीटर पंच को अंदर रखा, पहले 5 मिलीमीटर दबेगा पंच तो स्टीपर प्लेट के बराबर आएगा। तो 5 मिलीमीटर उसने यहाँ पे खा लिया, यानी कि 5 मिलीमीटर आपका यहाँ लग गया। फिर 5 मिलीमीटर की आपकी सीट है तो सीट के अंदर तो रह गया, 2 mm अंदर कहाँ गया? तो इसलिए कैलकुलेशन जब भी करना है तो इतना समझ के करिए कि स्टीपर प्लेट यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है, या आपने इसको सब कुछ लगा लिया, ठीक है, और सिंपल फार्मूला समझते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये सब कुछ आपने कुछ इस तरीके से लगा लीजिए, सारा कुछ इस तरीके से लगा लिया आपने, स्प्रिंग मत डालिए, सब कुछ आपने इसे डाल लिया। आपने 1 मिलीमीटर पंच को अंदर रखा स्टीपर प्लेट से। अब आप इसका हाइट चेक कर लीजिए, यहाँ से यहाँ स्टीपर प्लेट और पंच प्लेट के बीच की हाइट को चेक कर लीजिए, यानी कि इस गैप को चेक कर लीजिए, जो भी गैप आ रहा है। मान लीजिए आपका गैप 50 mm आ रहा है, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक की गैप, यहाँ से यहाँ तक गैप 50 मिलीमीटर आ रहा है, ठीक है। अब 50 मिलीमीटर आ रहा है, कुछ मत करिए, यहाँ पर 51 की स्प्रिंग लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 51 स्प्रिंग लगाने क्या फ़ायदा हुआ? 1 मिलीमीटर आपका यहाँ पे दब जाएगा। दबने का मतलब क्या हुआ? स्टीपर प्लेट और पंच प्लेट को बिल्कुल दबा के रखेगा, मतलब टाइट करके रखेगा, यानी कि 1 मिलीमीटर इसको यहाँ पर मिल गया। 10 मिलीमीटर आपको ज़रूरत थी, ठीक है, 10 मिलीमीटर आपको ज़रूरत थी। 50 तो आपका ओपन साइज है, खुला हुआ साइज है 50 मिलीमीटर, ठीक है, खुला हुआ साइज है ये। और अब आपको 10 मिलीमीटर की नीड है, यानी 10 मिलीमीटर मुझे चलने के लिए चाहिए, तो आप 51 की स्प्रिंग लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिलीमीटर दब गया, 50 मिलीमीटर आपका है, 10 मिलीमीटर आपको ज़रूरत थी, 10 मिलीमीटर आपकी दब रही है। 50 वाली स्प्रिंग यानी कि 51 वाली स्प्रिंग है आपकी, ये दबने के बाद आपका 40 आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 51 की स्प्रिंग लगाइए यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 51 की स्प्रिंग आप यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे टोटल आपका 50 बच रहा है। 1 मिलीमीटर इसको स्प्रिंग के और स्टीपर प्लेट के अंदर आ गई, और उसके बाद 40 मिलीमीटर जब हो जा रहा है, दबने के बाद 40 मिलीमीटर हो जा रहा है। 10 मिलीमीटर आपको 40 मिलेगी, जो कि 10 मिलीमीटर का आपको इसकी नीड है, 10 मिलीमीटर आपको ज़रूरत थी। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला था यार स्प्रिंग को निकालने के लिए, और कुछ नहीं होता ऐसा। क्योंकि मैंने लोड के बारे में बिल्कुल बात नहीं किया, बात हमने सिर्फ इसकी हाइट के बारे में बात किया। क्योंकि हम जब भी यार कोई टूल वगैरह बनाते हैं, कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हमने यार स्प्रिंग का कैलकुलेशन नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे यार जो भी टूल होती है, जो भी डाई होता है, वो यार डेड कर जाते हैं।
डेड क्यों करते? हमारे स्प्रिंग में हमने कैलकुलेशन नहीं किया यार, हमने चाल ज़्यादा बढ़ा दी तो डेड कर गई। पता लगा हमने स्प्रिंगों में चाल नहीं है, अपने स्प्रिंग लगा दी और हमारा कंपोनेंट कटा नहीं, उससे पहले स्प्रिंग डेड कर गई। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ आपके सामने है। दोस्तों स्प्रिंग को चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जो ओपन साइज है, मतलब जो आप स्प्रिंग ले रहे हैं, जो आपके पास स्प्रिंग है उसका ओपन साइज चेक कर लीजिए, 22 में लगाइए और टाइट करिए। टाइट करने के बाद उसका दबने वाला साइज चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगी एकदम आसानी से कि इस स्प्रिंग में चाल कितनी है, यानी कि स्प्रिंग कितना दबती है, कितना मूवमेंट करती है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एक स्प्रिंग 22 में दबाइए, उसके अंदर का साइज चेक करिए, यानी दबने के बाद का साइज चेक करिए और दबने से पहले का साइज चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि इस स्प्रिंग में चाल कितनी है। बाकी लगाने के सारे फार्मूले तो मैं यहाँ बता ही दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे। फिर भी आपको डाउट लगता है, मेरे पास और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्लिपें हैं जिनको ऐड करके मैं एक वीडियो छोटी सी और बना के दे दूंगा, ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। वैसे मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो इंजेक्टर के नीचे हुआ। मेन मकसद आपका ये होना चाहिए कि जो भी कंपोनेंट काटने वाले हैं, जो भी कंपोनेंट कटेगा वो कंपोनेंट कट जाए। सबसे पहले कंपोनेंट कट जाए, उसके साथ 2 मिलीमीटर तक आपका स्क्रैप है वो नीचे चला जाए, चाहे वो कंपाउंड टूल में ऊपर से पंच आ रहा हो, चाहे नीचे से पंच लगा हुआ हो और स्टीपर प्लेट हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कंपोनेंट काटना है आपको, काटना क्या है आपको यार, सीधे सीधा कंपोनेंट काटना है आपको, जो यानी कि जो आपका सीट है उसमें से कंपोनेंट निकालना है। एक चीज़ ये होगा मकसद। दूसरा मकसद होगा जो भी स्क्रैप है कम से कम 1 से 2 मिलीमीटर तक आपका अंदर चला जाए डाई में, ताकि उसको नीचे गिरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने काट दिया बस पीस स्क्रैप हमारा ऊपर आना शुरू हो गया, तो ऐसा तो आपको करना नहीं है। स्क्रैप तो आपको नीचे ले जाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा था। 5 मिलीमीटर आपको सीट की थिकनेस के हिसाब से 5 मिलीमीटर आपको चाहिए, 2 मिलीमीटर आपने नीचे डालने के लिए ले लिया। स्टीपर प्लेट आपने अगर एक में अंदर बाहर कर रखा है तो 1 मिलीमीटर आपने उसको ऐड कर लिया, टोटल 8 मिलीमीटर हो जाता है। 2 मिलीमीटर आपने एक्स्ट्रा ले लिया ताकि कहीं चाल बढ़ जाए। बस ये बहुत सिंपल सा फार्मूला था यार, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। आई होप आप लोगों को यार ये सब चीज़ें समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे यार। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई और भी क्वेरीज रहते प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस पर एक वीडियो और दूंगा ताकि आपको और अच्छे समझाया जा सके और अच्छे बताया जा सके। अगर फिर भी कोई डाउट है तो, नहीं डाउट है तो यार प्लीज़ किसी और नेट टॉपिक पे कमेंट कीजिएगा ताकि उसके बारे में वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। टाटा।